हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 3 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा नंबर लेक्चर है। और आज हम देखते हैं जहाँ पे हमने पिछले क्लास में छोड़ा था लेक्चर नंबर 2 में, कि मतलब इससे पहले जो देखा था वो कॉन्सेप्ट था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये था, फिर एरियल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो ये था, फिर देखा था आपने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो ये था। ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन उसके बाद ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी पढ़ा है, उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड चार्ज एट डिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर। मतलब ये जो रॉड है, इस रॉड से एक्स डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या देखना है, हमें फाइंड करना है चार्ज एट डिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर व्हेन लेमडा इक्वल टू में लेमडा नॉट एक्स बाई एल। तो लेमडा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, लेमडा की वैल्यू दे दिया यहाँ पे लेमडा नॉट एक्स बाई एल, ये दे दिया। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। डी क्यू लेमडा इक्वल टू में कितना होता है, तो लेमडा इक्वल टू में होता है डी क्यू, अपॉन में डी एक्स, इतना होता है। तो यहाँ से हम डी क्यू इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, डी क्यू टू में अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा, लेमडा डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है। तो डी क्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, इस छोटा सा एलिमेंट हमने माना, ठीक है, इस छोटा सा एलिमेंट माना, इस छोटे से एलिमेंट को हमने क्या दिया नाम, डी एक्स। ठीक है। तो डी एक्स जगह पे जितना ये डी एक्स है, डी एक्स पे चार्ज कितना है, डी क्यू। ठीक है। तो लेमडा क्या बोलता है, लेमडा इक्वल टू में क्या होता है, ठीक है ना, कि चार्ज डिवाइडेड बाय जो उसका लेंथ है, ठीक है ना। तो लेंथ कितना है, डी एक्स है। तो लेमडा इक्वल टू में डी क्यू अपॉन में डी एक्स, तो डी क्यू इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एक्स। तो ये डी क्यू हुआ क्या, ये डी क्यू हुआ इतना, ये जो छोटा सा लेंथ है, इस छोटे से लेंथ पे कितना चार्ज है। तो हमें छोटे से लेंथ के बारे में हमें पता चल गया। तो जब छोटे से लेंथ के बारे में हमें पता चल गया, तो हम उस पूरे पूरे लेंथ के लिए हम देखेंगे कि पूरे लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा। चलिए, अब इसको हमें क्या करने की जरूरत है, अभी हम इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, Q इक्वल टू में इंटीग्रेशन लेमडा डी एक्स, क्यू इक्वल टू में इंटीग्रेशन लेमडा डी एक्स, कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो जीरो से लेके एल, जीरो से लेके एल। चलिए, लैम्डा इक्वल टू में वैल्यू क्या दे रखा है, लेमडा नॉट एक्स। तो लेमडा इक्वल टू में जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जीरो से लेके एल, लेमडा नॉट एक्स बाई एल इंटू में क्या दे रखा है, इंटू में डी एक्स दे रखा है। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू ये पुट कर दिया उसमें। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो कुछ चीज़ें हमेशा कांस्टेंट होती है, जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मुझे ये जो लेमडा नॉट है और ये जो एल है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेमडा नॉट क्या है, ठीक है ना, ये वैल्यू है डी क्यू अपन में डी एक्स, और एल क्या है, इसका लेंथ है। तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो लेमडा नॉट अपॉन में एल, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, तो जीरो से लेके एल तक। अच्छा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक्स का लेमडा नॉट बाई एल, एक्स का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू, और कहाँ से लेके कहाँ तक, तो जीरो से लेके एल तक। ठीक है। ये एल कैपिटल है, स्मॉल नहीं, कैपिटल है। तो ये जो एल हमने बाहर निकाला ये भी कैपिटल है। हाँ। तो लेमडा नॉट बाई एल, और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो एल स्क्वायर बाई टू, और माइनस में जीरो का स्क्वायर बाई टू। क्लियर है इतना। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कितना हो गया, ये अलग है। तो लेमडा नॉट एल और इंटू में एल स्क्वायर बाई टू, माइनस में जीरो, तो जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट बाई एल इंटू में एल स्क्वायर बाई टू, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट एल बाई टू, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा।
चलिए बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि फाइंड चार्ज एट डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पे चार्ज कितना होगा, हमें उसको फाइंड करना था। ठीक है, तो फाइंड चार्ज एट डिस्टेंस एक्स इन शोन इन फिगर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वगैरह में दे रखी है, बहुत ही रेफरेंस बुक्स में भी दे रखा है। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू में कितना, लैम्डा नॉट एक्स बाय एल, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द वन एंड। तो ये रॉड है, इस रॉड से x दूरी पे यहाँ पे, इस x दूरी पे यहाँ पे हमने क्या किया, एज्यूम किया इस पॉइंट पे हमें चार्ज निकलना था। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे टोटल लेंथ कितना दिया हुआ था, l दिया हुआ था। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हमने क्या एज्यूम किया, dx एज्यूम किया। तो dx पे चार्ज कितना है, daq। तो लेमडा इक्वल टू में कितना, dq ओपन में dx। तो लेमडा कहता क्या, लेमडा हो कहता है ठीक है ना, कि जो भी चार्ज है पर यूनिट लेंथ। तो dq तो उसका चार्ज हो गया, और dx क्या हो गया, पर यूनिट लेंथ हो गया। तो dq इक्वल टू में कितना, लेमडा dx हो गया। अब ये तो हो गया स्मॉल एरिया के लिए, तो ये इतने से के लिए हो गया, इतने से के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें पूरे के लिए निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पूरे के लिए अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो क्यू इक्वल टू में कितना, लेमडा डी एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ, तो जीरो से लेके एल। क्यू इक्वल टू में कितना, जीरो से लेके एल, लेमडा की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, लेमडा नॉट एक्स बाई एल इंटू में डी एक्स। तो लेमडा नॉट एल, लेमडा नॉट बाई एल, जीरो से लेके एल, और ये एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो से लेके एल। तो लेमडा नॉट बाई एल, यहाँ पे x की वैल्यू को हटाएंगे और l लगाएंगे, तो एक्स एल स्क्वायर बाई टू, माइनस में जीरो का स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये जीरो तो जीरो रह गया, लेमडा नॉट एल इंटू में एल स्क्वायर बाई टू, एल से एल कैंसिल, तो लेमडा नॉट एल बाई टू, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज व्हेन लेमडा इक्वल टू में कितना, लेमडा नॉट एक्स, लेमडा नॉट कॉस थीटा हैविंग रेडियस आर एज शोन इन फिगर। इसमें हमें चार्ज फाइंड करना है, ठीक है ना। चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया हुआ है लेमडा इक्वल टू में कितना, तो लेमडा नॉट एक्स। देखिए अब इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, तो दिया हुआ है गिवन, पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन इक्वल टू में लेमडा इक्वल टू में कितना, लेमडा नॉट कॉस थीटा, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, तो डी क्यू, लेमडा इक्वल टू में होता कितना है, तो लेमडा इक्वल टू में कितना होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, जो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कितने पे है, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चार्ज कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले हम छोटा सा एरिया फाइंड करते हैं, छोटा सा एरिया, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में हमने एक छोटा सा एंगल बनाया, जिस एंगल को नाम हमने दिया डी थीटा, ठीक है। तो ये जो मतलब बना, ठीक है, जो सरकमफ्रेंस बना, वो सरकमफ्रेंस कितना बना, आर डी थीटा बना। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितने पे है, ये चार्ज है आर डी थीटा पे, उतने पे चार्ज है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू में कितना आएगा, तो डी क्यू इक्वल टू में आएगा लेमडा आर डी थीटा। डी क्यू इक्वल टू में कितना आएगा, लेमडा आर डी थीटा। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक एंगल बनाया, जैसे उसमें डी एक्स मान लिया था, इसमें ऐसे ही डी थीटा मान लिया, डी थीटा पे चार्ज कितना बन रहा है, तो आर डी थीटा बन रहा है। ठीक है, मतलब इस जगह, ये जगह कितना बना, आर डी थीटा बना। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये छोटे से एलिमेंट का चार्ज है, लेकिन अगर हमें बड़े एलिमेंट का चार्ज चाहिए, तो बड़े एलिमेंट के चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, क्यू लगाएंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, लेमडा आर डी थीटा, इंटीग्रेशन लेमडा आर डी थीटा, और कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन, तो जीरो से लेके पाई, क्योंकि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जीरो से लेके पाई चला जाता है। लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा नॉट कॉस थीटा, तो उसको पुट करेंगे, इसके वैल्यू को पुट किया, जीरो से लेके पाई लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उस टर्म को बाहर निकालते हैं, तो जैसे लेमडा नॉट और आर कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लिया, लेमडा नॉट आर इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो लेमडा नॉट आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा,
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा। इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो लेमडा नॉट आर, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट साइन पाई माइनस में साइन 0। ठीक है, साइन 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, और साइन पाई, पाई का मतलब कितना, 180 डिग्री, साइन पाई कितना होता है आपका, वो भी 0 ही होता है। तो कुल मिला के देखा गया तो पाई नॉट आर और इंटू में 0 माइनस में 0, तो ये हो गया आपका 0। यही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये क्या क्वेश्चन था। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आधे सेमी सर्कल पे नेगेटिव चार्ज, आधे सेमी सर्कल पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि किसी भी एंगल पे, ठीक है ना, फाइंड चार्ज व्हेन लैम्डा इक्वल टू में, तो एक कंडीशन दे दिया कि लैम्डा इक्वल टू में कितना, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ये एक कंडीशन दे दिया। और हैविंग रेडियस कितना दे दिया, आर दे दिया। तो गिवन लैम्डा इक्वल टू में कितना, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ये तो पहले से हमें पता ही था। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो और दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो लैम्डा इक्वल टू में कितना हो गया, डी क्यू अपॉन में आर डी थीटा हो गया। तो डी क्यू इक्वल टू में कितना, लैम्डा आर डी थीटा। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हुआ कि इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना है, लेकिन हमें पूरे रिंग पे चाहिए, पूरे सेमी सर्कल रिंग पे चाहिए। तो पूरे सेमी सर्कल रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए कितना, 0 से लेकर पाई लैम्डा डी आर थीटा, लैम्डा फिर पाई डी लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, लैम्डा नॉट और लैम 0 से लेकर पाई कॉस थीटा डी थीटा। फिर ये आपका हो गया कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 0 से लेकर पाई लैम्डा नॉट और साइन पाई माइनस में साइन 0। देखिए क्या होता है ना कि इस टाइम तक आप लोग ना इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से पढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। और मतलब बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी क्लास 12th में जाते ही इंटीग्रेशन के बारे में कुछ कुछ समझ पाए, क्योंकि 11th में ही पढ़ाया जाता है। 11th में कुछ बेसिक चीज़ें इंटीग्रेशन के बारे में बताई जाती है। तो मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता दूं कि जब भी कभी x की पावर n और यहाँ पे dx लिखा हुआ रहे, ठीक है ना, dt लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन का टर्म है ना, उसमें क्या होता है कि n एक पावर जुड़ जाता है, x की पावर n डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n प्लस में 1। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2x इंटू में इंटीग्रेशन करना है मुझे 2x का, ठीक है, तो अगर 2x का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, dx के रिस्पेक्ट में। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमारा खत्म हो चुका है। देखिए इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें पढ़नी होती है, वो पढ़नी होती है आपको चार्ज के बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज के जनरेशन के बारे में, और फिर हम उसके बाद देखते हैं कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, चार्ज का बेसिक डेफिनेशन हमने देख लिया था, चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद आपको मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में देखना होता है कि आखिर मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। तो चलिए, तीन तरीके से मेथड ऑफ चार्जिंग को डिफाइन किया जाता है। पहला होता है फ्रिक्शनल, दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा होता है इंडक्शन। तो पहला फ्रिक्शन है, दूसरा कंडक्शन है, तीसरा इंडक्शन। सबसे पहले यहाँ पर फ्रिक्शन मेथड देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे इसको पहले से ही जानते हैं, मैं अभी क्या बताऊंगा। अगर हम अपने ड्राई हेयर में जो पेन है, पेन को 2 4 5 बार रब करें और उसको लाइट ऑब्जेक्ट के पास लेके जाए, तो लाइट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ठीक है ना, कि वो उसको ना अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है ना, वो पेन में चिपक जाते हैं। तो पेन में कैसे चिपकते हैं, तो जैसे ही हमने उसको अपने बालों में रब किया ना, तो रब करने से ये जो पेन था ना हमारा, वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, क्योंकि ड्राई हेयर था और उसको हमने पेन से रब किया, तो ये चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हो गया, ठीक है ना, तो ये जो लाइट ऑब्जेक्ट है ना, जिसके पास चार्ज बहुत कम है, वो उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिख रहा है आपको। कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ये फोर्स है, छोटे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेना, ये अट्रैक्शन फोर्स लगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो किससे लगता है,
फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल मेथड से लगता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द रबिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो भी विद्युत धारा इससे जनरेट होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल और रबिंग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर कोई ए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई बी ऑब्जेक्ट है, तो अगर ए से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ए ने क्या किया, ए पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और बी पे क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन आया है और ए से गया है। तो ए से जैसे ही निकलेगा तो उस पर प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन ज्यादा होने से बॉडी एटम क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन आने से पी क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे ए का चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, और बी का चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्ज आर प्रोड्यूस। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन जो चार्ज होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, वो अपोजिट नेचर के जनरेट होते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ये नहीं कि रास्ते में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं, गलत बात। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं एक हाथ को दूसरे हाथों से रब कर रहा हूँ, तो अगर मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड वालों में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो मेरा लेफ्ट हैंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो पहले से ज्यादा जितना था उतना ही रह गया। लेकिन राइट हैंड में मेरे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन पहले से था उतना ही है, तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो सेम नेचर, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, 2 का लॉस 2 का गेन, 4 का लॉस 4 का गेन, समझ रहे हैं ना। तो सेम मैग्नीट्यूड लेकिन नेचर अपोजिट, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। कुछ एग्जांपल इसके, जैसे कॉम्ब और हेयर, क्लाउड चार्जिंग, ये सब फ्रिक्शनल चार्ज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है कंडक्शन का। कंडक्शन मेथड क्या होता है, देखिए, व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड टू टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज redistributed in रेशियो ऑफ रेडियस टू मेक कॉमन पोटेंशियल। जब किसी दो चार्ज को, जब दो चार्ज सिस्टम को, जब जो दो चार्ज वाले सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उनका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, इन द रेडियस टू मेक कॉमन पोटेंशियल, ताकि उनका पोटेंशियल क्या हो सके, कॉमन हो सके। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। V इक्वल टू में के क्यू बाई आर। तो V का मतलब क्या, पोटेंशियल, तो इसलिए मैंने इसको काट रखा है कि पोटेंशियल तो कॉमन करना है, और K का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो भी कॉमन, वो तो कॉमन ही है दोनों में। तो इसका मतलब क्या, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देख रहे हैं, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रेडियस। इसको दूसरे शब्दों में बोले कि जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा चार्ज, ठीक है। एक छोटे से न्यूमेरिकल से इसको देखते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और भी समझ में आएगा। इस न्यूमेरिकल से आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, टू आइडेंटिकल मेटल स्क्वायर हैविंग वन चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल V। दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, दो आइडेंटिकल, अब आइडेंटिकल बोल दिया तो इसमें आप समझ लीजिए कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस पहले से R दे रखा है, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैविंग वन चार्ज Q एंड पोटेंशियल V, और अनदर इज न्यूट्रल। तो एक पे चार्ज है Q और V, ठीक है ना, मतलब चार्ज क्या है, Q, और पोटेंशियल क्या है, V, और दूसरा पे कोई चार्ज नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, दूसरा क्या है, न्यूट्रल है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। फोन इन फिगर, तो क्या बोला, ठीक है ना, कि आफ्टर कंडक्शन आपको चार्ज बताना है। तो जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी वायर के साथ उसको जोड़ेंगे। तो जैसे ही किसी वायर के साथ अगर आप उसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब तक कि इस पे भी चार्ज Q/2 ना हो जाए, ये शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, जब तक कि इस पे भी चार्ज Q/2 ना हो जाए, और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 ना हो जाए। तो चार्ज Q/2 और पोटेंशियल V/2, समझ रहे हैं ना। तो चार्ज कितना हो गया, Q/2 और पोटेंशियल V/2। जब तक कि उनका चार्ज आधा ना हो जाए और पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तब तक चार्ज ट्रांसफर होते ही रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहेंगे। क्लियर। इसी को कंडक्शन मेथड कहते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
टू मेटल स्फीयर, दो मेटल स्फीयर है एज शोन इन फिगर, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट स्फीयर आफ्टर कंडक्शन। कंडक्शन के बाद उस पर कितना चार्ज रहे होगा इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंडक्शन कर देते हैं, कंडक्शन कर दिया। अब चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्यू टोटल कितना है, क्यू टोटल कितना है। तो प्लस में 60 माइक्रोकूलम और माइनस में 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये है आया कितना, प्लस में 60 माइनस में 20 प्लस में, मतलब प्लस में 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, और उसको बटना कितने में है, तो इसका 1 आर और इसका 2 आर, तो डिवाइड बाई कितना 2, मतलब कितना प्लस में 20 माइक्रोकूलम। तो आफ्टर कंडक्शन पहले वाले पे चार्ज कितना, प्लस में 20 माइक्रोकूलम, और दूसरे वाले पे चार्ज कितना, वो भी प्लस में 20 माइक्रोकूलम। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल चार्ज फाइंड कर लिया, और टोटल चार्ज फाइंड करने के बाद ये रेडियस 1 और 1 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अगले वाले क्वेश्चन में आपको दिखेगा एक रेडियस आर है और दूसरा रेडियस 3 आर है, तो मैं 1 और 3 जोड़ के 4 लिखूंगा वहाँ पे, क्योंकि हमें जितने में बांटना है हम उतना लिखेंगे। ये जो 2 है ना, हमें जितने में बांटना है उतना लिखना है। क्लियर है। देखिए, ये कभी जमाने में आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर एज शोन इन फिगर, फाइंड फाइनल चार्ज आफ्टर कंडक्शन। तो फाइनल चार्ज पूछा जा रहा है आफ्टर कंडक्शन। सबसे पहले अगर इसका रेडियस देखें तो रेडियस कितना है, आर, दोनों का, क्योंकि जैसे ही आइडेंटिकल बोला तो ये भी आर वो भी आर। क्यू टोटल कितना होगा, क्यू टोटल होगा 3 प्लस में 8, डेट मीन्स 11। ठीक है, तो मैं इसका कंडक्शन ऐसे करता हूँ, कंडक्शन का मतलब जोड़ना, ऐसे जोड़ता हूँ, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो बराबर में डालना है ना। तो 5.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया और 5.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। लेकिन आपने तो पढ़ा है क्वांटाइजेशन में Q इक्वल टू में चार्ज मस्ट बी इन इंटीग्रल मल्टीपल, तो 5.5 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, और यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट भी था पूछने का, कि बच्चे समझे क्वांटाइजेशन को। ठीक है, ये नहीं होगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देता हूँ और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देता हूँ। लेकिन क्या ये सही मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नहीं, ये सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पॉइंट में हम कर नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट में करेंगे तभी तो पोटेंशियल सेम रहेगा ना। 5.5 यहाँ पे कर दिया और 5.5 यहाँ पे कर दिया, 5.5 यहाँ पे भी कर दिया, 5.5 यहाँ पे भी कर दिया, तो पोटेंशियल कॉमन हो गया, और कॉमन पोटेंशियल में जो चार्ज का फ्लो है वो रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, तो आपने देखा कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल है ही नहीं। तो एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ और यहाँ पे 6 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये हाइयर साइड हो जाएगा, और ये लो पोटेंशियल हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो चार्ज का फ्लो कैसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे घूमता हुआ इधर आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, तो फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो अभी इस कंडीशन में ये हाई पोटेंशियल हो गया है और ये लो पोटेंशियल हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन गया था ना वो बोलेगा अरे यार तो गलत हो गया, तो फिर वो रिटर्न आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आया, तो फिर से ऊपर वाला केस हो जाएगा, फिर से 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो फिर वो ये फिर रिटर्न जाएगा, और ये रिटर्निंग ऐसे जाने आने, उसका जाना आना ऐसे लगा ही रहेगा। इस केस में क्या होता है, तो इस केस में जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये पहला बॉडी है 5 इलेक्ट्रॉन का, ये दूसरा बॉडी है 5 इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे की तरफ जाता आता ही रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो ऑसिलेशन करेगा, वो ऑसिलेट करता ही रह जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। ठीक है ना, वो ऐसे ही जाते आते रह जाएंगे। ठीक है, और यही आईआईटी में पूछा गया था, यही मेन कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का, कि उसके साथ क्या होगा,
वो कैसे, एक पे बॉडी पे रहेगा, दूसरे बॉडी पे रहेगा, या फिर वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। तो वो क्या हुआ, हमेशा मोशन में ही रहा, वो कभी भी एक किसी बॉडी पे स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। पहला बोर्ड लेवल, जो गांव देहात में रहने वाले बच्चे हैं और जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको बोर्ड लेवल पढ़ाऊंगा। दूसरे वो जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम 12th का दे दिया और फिर भी जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गांव में रह के, कहीं पे भी रह के, आप गांव में रहो शहर में रहो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं गाँव का इसलिए चिल्लाता हूँ क्योंकि मैं खुद गाँव से हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ जब मेरी मतलब मेरे आस पड़ोस में लोग, मैं देखता हूँ, ठीक है ना, मेरा घर दरभंगा जिला है, बहेरी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, ठीक है ना, कि वहाँ पे लोग, मतलब जो भी हमारी बहनें हैं, ठीक है ना भाई, मतलब जो भी है वो शहर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, दूरी हो जाती है, प्लस थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंडीशन भी कुछ ना कुछ होता ही है। तो इसलिए मैं गाँव गाँव बोलता हूँ, आपको बुरा ना लगे किसी को, ठीक है ना, कि सर आप इतना गाँव गाँव की चिल्लाते हो। ठीक है, तो मैं खुद ही गाँव का हूँ। ठीक है, मैं अभी भी गाँव जाता हूँ तो खेत जाता हूँ, बहुत ग्राउंड टू अर्थ, मतलब ये है मेरा। घर पे जाते हैं, ठीक है ना, तो लोग आटा पिसाने भेज देते हैं, ठीक है, जाओ आटा पिसा के लाओ, ठीक है, गेहूँ पिसा के लाओ, ठीक है, कुछ भी काम ऐसे ही करना पड़ता है भाई। ठीक है, घर तो घर है, गाँव तो गाँव। ठीक है, तो मतलब गाँव गाँव तुम्हें ये ना लगे, ठीक है ना, कि सिर्फ हम ही गाँव के हैं। ठीक है ना, हम गाँव के हैं इसलिए हम गाँव गाँव चलाते हैं, इसलिए हम गाँव को ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी शहर में भी अभी रह रहे हैं, ठीक है ना, तो शहर तो है ही, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टू मेटल स्फेयर, दो मेटल स्फेयर है, शोन इन फिगर, बोथ आर कनेक्टेड देम फाइनल चार्ज आफ्टर कंडक्शन। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, तो चलो भाई कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके पास 120 कूलम है, उसके पास 60 कूलम है, तो सबसे पहले मुझे क्यू टोटल निकालना पड़ेगा। क्यू टोटल, तो 120 प्लस में 60, तो कितना आएगा, 180। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये ए स्फेयर है और ये क्या है, ये बी स्फेयर है, तो 4 ए, ये जो 140 है, ठीक है, सॉरी 140 180 है, तो फॉर ए के लिए कितना आएगा, तो ए के लिए आएगा Q1, ठीक है ना, Q1 इज इक्वल टू में कितना, 180 डिवाइड बाई 4 इंटू में 1, और Q2 के लिए इसको अगर यू ए बोलो, इसको ए, और इसको क्या बोलो, बी, तो 180 बाई 4 इंटू में 3। ठीक है, तो ए वाले के पास कितना रह जाएगा, ए वाले के पास रह जाएगा 45 माइक्रोकुलम, और बी वाले के पास कितना रह जाएगा, 45 इंटू में 3, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 120 प्लस में 15, 135 माइक्रोकुलम। तो क्या समझ में आया, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या बोला गया, टू मेटल स्फेयर, दो मेटल स्फेयर है, एज शोन इन फिगर, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है फिगर में, ये बोथ आर कनेक्टेड, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, देन फाइनल चार्ज मस्ट बी आफ्टर कंडक्शन, तो फाइनल चार्ज उस दोनों पे कितना रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस ये स्फेयर ए है, ये स्फेयर बी है। सबसे पहले हमने टोटल चार्ज देखा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 120 प्लस में 60, तो कितना हो गया, 180 माइक्रोकुलम। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये आर 3 आर है और यहाँ पे ये कितना है, आर है, तो दो टोटल मिला के कितना, आर प्लस में 3 आर, मतलब कितना, 4 आर हुआ, तो 4 आर से हमने 4 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। चलो 4 आर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 आर लिख लो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना, 180 डिवाइड में कितना, 4 आर इंटू में आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना, 45 माइक्रोकुलम। यहाँ पे 4 आर लिख लो, यहाँ पे 3 आर लिख लो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 180 अपना 4 इंटू में 3, तो इसके लिए ये इसका रेडियस छोटा था तो इसके लिए आर गया, इसके लिए 3 आर गया। ठीक है ना, तो 45 और 135, इतना क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्या है, टू मेटल स्फेयर एज शोन इन फिगर, कितना मिनट हो गया,